नमस्कार। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो टंटा बाजे। अब ये कहावत क्यों कही गई है, क्योंकि ये आज की इस खबर में, आगे की स्टोरी में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने शुरुआत में ये मुहावरा, ये कहावत क्यों कही कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो टंटा बाजे। दरअसल नगर निगम को पंचकुला के नागरिकों के स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा चिंता है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है 10 एम्बुलेंस किराए पर लेने का और साथ साथ 5 फ्यूनरल वैन भी किराए पर लेने का। अब इसके पीछे पूरी कहानी हमें एक बीजेपी नेता ने समझाई। उन्होंने कहा, मेरा नाम मत कहीं भी इस्तेमाल कीजिएगा, ना कहीं कुछ बताइएगा किसी को भी, कि नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो हो सकता है कहानी हो, उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हो, मतलब इस बात पे कुछ कहा नहीं सकता कि उनका कहना था। उन्होंने जो हमें समझाया, बोले भाई साहब, आप देखते हो पूरे पंचकुला में सड़कों की हालत खराब है। अब अगर सड़कों की हालत खराब है, लोग सड़क पे चलते हैं तो लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, तो उसके लिए एम्बुलेंस की जरूरत है। तो एम्बुलेंस खरीदने का फैसला इसलिए लिया गया है पंचकुला नगर निगम की तरफ से, ताकि जब लोग, सड़कें सही होनी नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हम सड़कों की हालत ऐसी ही देख रहे हैं। जिस तरीके से कई कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा, यही नहीं समझ में आता है। खासतौर से नगर निगम का अपना चौक, जो जहां पे नगर निगम का दफ्तर बना हुआ सेक्टर 14 का चौक, वहां की हालत सड़कों की ऐसी है। खुद जहां पे नगर निगम बैठा हुआ है, उसको कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा, उस चौक की हालत ऐसी है कि कितने खड्डे हो रखे हैं, शायद नगर निगम को गिनने में मुश्किल हो जाए, मूल्य मुश्किल है। उसके आगे बढ़ते हैं 11-15 चौक, वहां भी यही हालत हो रखी है। मतलब नगर निगम के जो दफ्तर है, प्रमुख दफ्तर है सेक्टर 14 का, उससे अगर 500 मीटर की दूरी की बात करें तो सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि शायद अधिकारी या कर्मचारी लगे तो गिनने में भी वो भूल जाए, गिनती भूल जाए कि कितने गड्ढे वो गिन कर गए और कितने गड्ढे हैं। तो यही वजह है कि जब लोग सड़क पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं चोटिल होते हैं, गिर पड़ते हैं। इवन कि कल रात में खुद मैं खबर कर रहा हूं, रात में मैं खुद एक गड्ढे में गिर करके चोटिल हुआ था। ये कल रात की बात है, मैं खुद चोटिल हुआ। इसलिए हमें याद आया, हमें समझ में भी आ गया कि जो नेताजी कह रहे थे उनकी वजह क्या थी। यही वजह थी कि एम्बुलेंस की जरूरत इसलिए है कि जब आप चोटिल होंगे तो एम्बुलेंस तो चाहिए ही चाहिए। और कमिश्नर साहब, मेयर साहब ने कहा है कि हर 2 वार्ड के बीच में एक एम्बुलेंस खड़ी की जाएगी। तो हर 2 वार्ड के जो गड्ढे होंगे, लोग चोटिल होंगे, तो लोग नगर निगम को कोसे, उससे अच्छा उन्होंने ये सोचा कि सड़क तो सही होनी नहीं, उससे अच्छा एम्बुलेंस खड़ी कर दो, ताकि लोग अगर चोटिल होते भी हैं तो एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी, तो लोग वाहवाही करेंगे कि जवाब जी वाह, नगर निगम ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, हम चोटिल हुए तो हमें अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता दे दिया, एम्बुलेंस लगा दी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, फ्यूनरल वैन क्यों? भाई, अगर कुछ लोग चोटिल में तो कुछ लोग ऊपर भगवान को भी तो प्यारे होंगे, तो जब भगवान को प्यारे होंगे तो उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। फ्यूनरल वैन, मतलब आप समझिए कि नगर निगम को आपकी कितनी चिंता है, आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके ऊपर जाने तक की चिंता है। मतलब अगर आप सड़क पे चलते हैं, चोटिल होते हैं, तो आपके लिए एम्बुलेंस सुविधा मौजूद है, और खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, कहीं आप ऊपर चले जाएं तो आपके लिए फ्यूनरल वैन भी नगर निगम की तरफ से मौजूद कराई जा रही है। ये एजेंडा सोमवार को 10 मार्च की बैठक में लाया गया है। और ये चूंकि चुनावी साल है, तो हो सकता है कि सड़कें ना सही हो पाए, लोग ज्यादा चोटिल हो जाएं। चुनावी साल इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये जो साल है, दिसंबर में नगर निगम के जो पार्षद है, मेयर, उनका कार्यकाल खत्म होना है। अब पता नहीं चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इस कार्यकाल की अगर बात करूं तो लगभग 53 महीने बीत चुके हैं, 2 कुर्सियां नगर निगम में खाली पड़ी हुई हैं। मतलब अदालत, कोर्ट ने भी कहा कि इन जो 2 कुर्सियां हैं, सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव करा लीजिए। पर जब एक फिर वही कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। इसका मतलब आपको आगे तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब सत्ता अपनी है तो कोर्ट को भी किसको पूछना है। उसी टाइम जो चुनाव अधिकारी थे वो बीमार पड़ जाते हैं। चले, चुनाव अधिकारी बीमार पड़ गए तो 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद दोबारा चुनाव हो जाने चाहिए थे। जिन पार्षदों ने कुर्ते उर्ते सिलवा रखे थे कि सीनियर डिप्टी मेयर के लिए हमने कुर्सी सिलवाया, सूट वूट सिलवा लिया था कि इस बार तो पक्की उम्मीद है सीनियर डिप्टी मेयर हम बन ही जाएंगे, उनके अरमान विचारों के धरे रह गए। तो साहब, इसलिए मैंने बताया कि नगर निगम को, आपके नगर निगम के जो मेयर है, जो पार्षद है, उनको इतनी आपकी चिंता है कि भर भर के वोट उनको दीजिएगा जब अबकी बार आपके दरवाजे पर आएंगे, कि उन्होंने आपकी इतनी चिंता की कि अगर आप चोटिल हो जाएं तो आपके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और खुदा ना करे कि कहीं आप चोटिल होकर के भगवान को प्यारे हो जाए तो आपके फ्यूनरल वैन की व्यवस्था की है। इस वजह से नगर निगम में एजेंडा लाया गया है। कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि एम्बुलेंस और फ्यूनरल वैन के लिए जो नगर निगम का प्लान है वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। आप नगर निगम के इस प्लान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एम्बुलेंस ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए, या फ्यूनरल वैन ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए?
कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा।